दोस्तों नमस्कार। आज हम ये बात करेंगे कि अगर किसी कंपनी ने आपकी प्रॉपर्टी को लिया है और लेते ही वो वेकेट करना चाहती है, उसको खाली करना चाहती है, तो उस केस में, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कंपनी ने आपको बिल्ड टू सूट वेयर हाउस में एग्रीमेंट किया है और वो ये कह रही है कि हम उसका पोजीशन नहीं लेंगे, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपनी ने आपसे एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करने के 1 महीने या 2 महीने बाद वो कहते हैं साहब हम इस प्रोमिसेस को खाली कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। दूसरे लहजे में ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो ओपन प्लॉट को कहती हैं कि आप हमारे हिसाब से कंस्ट्रक्ट करा के दे दो। तो ओनर क्या होता है, उनके हिसाब से कंस्ट्रक्ट करा के देता है। जब पोजीशन की बात आती है तो कहती हैं कंपनियां कि हम इसको अभी नहीं ले सकते। तो उस केस में आप या एक लैंड ओनर क्या कर सकता है। तो सबसे पहले ये हमें देखने की जरूरत है कि जो भी LOI इशू है, लेटर ऑफ इंटेंट इशू हुआ है, उसमें लॉक इन पीरियड क्या पड़ा है। अगर लॉक इन पीरियड 6 महीने, 1 साल, 2 साल का पड़ा है, तो उससे पहले वो उतने दिन का कंपनी को रेंट देना ही पड़ेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि अगर कंपनी ने आपको लेटर दिया है, लेटर ऑफ इंटेंट दिया है कि हम इतने साल के लिए ये प्रॉपर्टी किराए पे ले रहे हैं और इतना लॉक इन है, तो अगर कंपनी खाली कर रही है तो जितने साल का लॉक इन पड़ा हुआ है उतने साल का किराया कंपनी देके ही जाएगी। ये लॉ है। इसके अलावा उसमें एक नोटिस पीरियड होता है। तो अगर 12 महीने का लॉक इन है और 2 महीने का नोटिस पीरियड है, तो 14 महीने का किराया कंपनी को देना होगा। 14 महीने का किराया देने के बाद ही कंपनी वो प्रीमाइसेस खाली कर सकती है, वैकेट कर सकती है। अगर किसी प्लॉट पे कंपनी ने वेयरहाउस का एग्रीमेंट किया है और वेयरहाउस तैयार हो गया और कंपनी कह रही है हम पोजीशन नहीं लेंगे, तो उस केस में भी सेम चीज अप्लाई होती है कि आपने देखा कि कितने साल का लॉक इन है, लॉक इन के हिसाब से आप उनको एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। कंपनियां मोस्टली पेमेंट कर देती हैं, अपना एक बीच का रास्ता निकाल के सेटलमेंट कर लेती हैं। तो जब भी कोई कंपनी आपके प्रोमिसेस को खाली करे तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसका LOI देखिए, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है। एक दूसरा, बिना LOI के या बिना एग्रीमेंट के आप कोई भी कंस्ट्रक्शन न कराएं। हाँ, कुछ LOI या एग्रीमेंट होने के बाद आपको कंपनियां कुछ एडवांस देती हैं। एडवांस देने के बाद ही आप कंस्ट्रक्शन का काम करें, क्योंकि अगर LOI दे दिया और एडवांस नहीं दे दिया और फिर कंपनी ने खाली कर दिया तो ओनर के पास कुछ भी नहीं बचता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी कोई भी कंपनी आपसे आके कहती है कि साहब मेरे को आप इस प्लॉट पे ये चीज़ बनवा के दो, तो उसका प्रॉपर एक लीगल प्रोसेस आपको करना चाहिए। लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद, सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलने के बाद ही आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें। ध्यान रखें, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि ध्यान रखें, बहुत सारे डिस्प्यूट ऐसे होते हैं कि जहां पे कंपनी ने अपना स्पेसिफिकेशन दिया और ओनर ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उस स्पेसिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करी, तो कंपनियां क्या कहती हैं कि फिर उसका पोजीशन नहीं लेती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी स्पेसिफिकेशन पे एग्रीड हुए हैं आप या कंपनी, उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही प्रॉपर्टी को आप तैयार करके हैंड ओवर करें। बहुत सारे केसेस में ऐसा मैंने देखा है कि ओनर कॉस्ट कटिंग के चक्कर में स्पेसिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं और जब पोजीशन की बात आती है तो कंपनियां उसको डिनाई कर देती हैं और फिर मामला वो डिस्प्यूटेड हो जाता है। तो जो भी स्पेसिफिकेशन आपके पास आए तो उसको ईमानदारी के साथ उसको पूरा करके कंपनियों को दें, क्योंकि कंपनियां आपको किराया देती हैं और किराया आपको लंबे समय तक मिलता रहे, इसलिए कंपनी के साथ जो भी ईमानदारी से आपकी डील होती है उसको पूरा करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक कंपनी अगर आपका एग्रीमेंट ब्रीच करती है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ओनर हैं
जो बहुत सारे ओनर ऐसे हैं कि जो एग्रीमेंट करने के बाद उनको अगर किसी और कंपनी ने अप्रोच किया और अच्छा रेंट दिया तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हैं। मतलब कि अगर किसी कंपनी के लिए किसी बंदे ने वेयरहाउस बनाया, उसका कॉन्ट्रैक्ट 15 या 16 रुपए में हुआ और कोई कंपनी आके कहती है कि साहब हम आपको 20 रुपये देंगे, हम 10 साल या 15 साल की लीज करेंगे, तो ओनर भी उसके मन में ये बात आ जाती है कि भाई हमें तो चलो अच्छा किराया मिल रहा है और चलो हम इनको दे देते हैं, इनको मना कर देते हैं। तो कंपनियां लीगल लिटिगेशन में नहीं जाना चाहती हैं, बट उससे क्या होता है ना, आपकी गुडविल खराब होती है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। आप 1-2 रुपए के लिए, एक कंपनी ने आपके ऊपर फेथ किया, फेथ करने के बाद आपको एलओआई दी, एलओआई के बाद आपको एडवांस दिया, जब वेयरहाउस तैयार होने की बात आई तो आपने क्या किया, उसकी जगह ना होके किसी और को दे दिया आपने। इसमें बहुत सारे लोगों की इमेज खराब होती है, जो कंसल्टेंट है उसकी इमेज खराब होती है, जो कंपनी का बंदा है उसकी इमेज खराब होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई कमिटमेंट करें, आप एलओआई साइन करें, तो उसको डिलीवर करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट इस फीडबैक को कैरी करता है। यानी कि अगर आपने किसी एग्रीमेंट को ब्रीच किया तो ये मार्केट इस चीज़ को जानता है, और अगली बार कोई भी कंपनी आपके पास आएगी तो आने से 10 बार सोचेगी आने से पहले कि इन्होंने इनके साथ ऐसा किया तो ये हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि कभी भी आपको इस तरह का कोई सिचुएशन आए तो एक बीच का रास्ता आप निकाल सकते हैं। उसके भी करने के तरीके हैं कि सर हमारे पास एक ऐसा ऑफर आया है उसी जगह के लिए और मुझे एक लंबी लीज मिल रही है, क्या आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करके इस डील से मैच करा सकते हैं। तो उसका भी एक रास्ता कहीं ना कहीं निकल जाता है। बट आप डायरेक्टली अगर किसी कंपनी को मना कर देंगे, डिनाइल मोड में चले जाएंगे, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई लैंड है या आप वेयरहाउस बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई प्लॉट है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है या कोई फ्लैट है, कोई विला है जिसको आप रेंट आउट करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो warehousewale.com पे आप अभी जाके पोस्ट करें, आपको बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारा कस्टमर केयर 24/7 आपको सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच।